Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज हम जानेंगे आपके जो पार्टनर है या आप जिसे पसंद करते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आने वाले 3 दिनों में उनके मन में आपके लिए क्या सोच रहेगी और साथ ही में आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उसके बारे में वो क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, यह हम जानेंगे। साथ ही में हम देखेंगे लास्ट में जो है एंजल की तरफ से आपके मन में क्या सवाल, आप कोई भी सवाल एक मन में पकड़ लीजिए और उसका आंसर एंजल आपको क्या देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की और क्या वो एक्शन लेंगे क्या, और साथ ही में एंजल की तरफ से आपके मन के सवाल का क्या जवाब है ये हम जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, टॉरस के लिए क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर, टॉरस के लिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, टॉरस के लिए एनर्जी क्या रहेगी, से एक्शन क्या लेंगे टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ओके, टॉरस टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर इनके सपने देखे जा रहे हैं, ये सपने देख रहे हैं, ये सपने देख रहे हैं क्योंकि इनके लिए आप इनकी दिल की रानी, दिल के राजा, आप इनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का आप ये सोचते हैं। इनको लगता है कि आप इतने अच्छे हो, नेचर वाइज हंसते हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ अपने छोटे बच्चे को कैसे संभालती, वैसे आप इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो, यानी प्यार आपके मन में बहुत सारा है। साथ ही में आपका दिखना, आपकी अदाएं, सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पर ये जो है आपको पसंद करते हैं, ये आपको कहीं पर बता भी चुके हैं आपकी पसंद। तो वहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन है कि कोई खुशखबरी आपकी तरफ से मिलेगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या शादी सगाई के लिए कुछ आगे चीज़ें बढ़ेगी। ये आपसे रोमांस भी करना चाहते हैं, ये आपको जो है इंटीमेसी भी चाहते हैं और कहीं पर बहुत सारे सपने देख रहे हैं वो वाले। ये उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं और आप कहीं पर बड़े भी हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर होगा, या फिर इसी सिनारियो में कोई वन साइड टेलरिंग रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड काम करियर होगा। राशा रहेगी यहाँ पर, और कहीं पर कोई फीमेल बड़ी भी हो सकती है और मैरिड भी हो सकती है। राशा रहेगी टॉरस और लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अभी इस सिनारियो में एक्शन होगी कि नहीं होगी, तो ये एक्शन तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ये राह देख रहे हैं आपके एक्शन की। तो एक्शन होगी तो आपकी तरफ से होगी, इनकी तरफ से तो ये एवर रेडी है, खड़े ही है कि कब आप आएंगे, इनकी बाहों में समा जाएंगे। तो एक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आपने एक्शन करनी, आप करेंगे एक्शन तो आगे कुछ चीज़ें पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। राशि रहेगी टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर इनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि आप इनके पीछे हद पार छोड़ के इनके पीछे लग चुके हैं। आप इनको मैसेज कर रहे हैं, आप इनको कॉल कर रहे हैं, आप इनको प्रपोज कर रहे हैं, आप इनको कहीं पर मना रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। इनको मालूम है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जबरा है, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, और जहाँ पर आप पॉजिटिव सोचते हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती है, या जहाँ पर आप भगवान की पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल होते हैं, ये ऐसा सोचते हैं। जहाँ पर आप इनको अप्रोच करें लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि जहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आप कहीं पर इनसे दोस्ती रखना चाहते हैं या मैसेज कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये किसी और सिचुएशन में है, या तो अपने प्रॉब्लम में, या तो अपने अपने जानबूझकर इनको रिश्ता ही नहीं रखना है। इसलिए आप ये आपको ये जो है आप इनको प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन
ये कुछ आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप इनसे बात करना चाहते तो समवेयर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। आप कहीं पर इनसे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ पर एक रिश्ता है, ऑलरेडी रिश्ता है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेके कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पर ये बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पर ये बातों को पकड़ के बैठे, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, तो वहाँ पर ये इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ पर आप इनको प्रपोज कर रहे हैं वहाँ पर ये इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ये दूसरी सिचुएशन में बिजी है। जहाँ पर आप इनको शादी सगाई के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में या तो कोई दूसरा ऑप्शन है, या फिर इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर कहीं पर ये जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अभी इस सिनेरियो में एक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, एक्शन नहीं होगी। एक्शन होने में टाइम लग सकता है या बिल्कुल ही नहीं होगी। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप पॉजिटिव थिंक करें, भगवान से जितना हो सकता है पूजा पाठ करें या भगवान से प्रार्थना करो, तो वो ही एक चमत्कार दिखा सकता है। राशियाँ रहेगी वर्गो, एरीज, जेमिनी और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कोई वन साइड बिजनेस करने वाले, कंप्यूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। वैसे तो स्पेसिफाई राशियाँ है, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये जो है कहीं पर आप दोनों में रिश्ता नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन चल रहा है। उसका रीज़न है कि ये समझते हैं कि आप कहीं इनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आप इनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी बाकी लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, या बाकी लोगों के साथ आप जो है बिजी रहते हैं। इनको इतना प्रेफरेंस नहीं देते, इनके कॉल मैसेज को ध्यान नहीं देते हैं, या यही आपके पीछे पड़े रहते हैं। या कहीं पर आप शादी के लिए इनके साथ रिश्ते में तो हो, लेकिन शादी के लिए आपके घर वाले जो बोलते हैं वहाँ पर आप ध्यान लगाते हैं, या मैट्रिमोनी साइट पर खूब इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरे रिश्ते में, तो वहाँ पर इनको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। इनको लग रहा है कि यही आपके पीछे पड़े हुए हैं, यही आपके रिश्ते में इंटरेस्टेड है, आप नहीं है इंटरेस्ट है। अभी जहाँ पर आप दोनों में एक शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ये सोच रहे हैं कि आप कंफ्यूज है। आप कहीं पर आपके घर वालों बोलते हैं जो बोलते हैं, या आपके जो जान पहचान वाले बोलते हैं, वहाँ पर आप जो है उनकी बातें सुनते हैं, आप खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। और इस वजह से यहाँ पर आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, फाइनेंस की भी कहीं पर कमी लग रही है। जहाँ पर एक रिश्ता है दोनों का, वहाँ पर ये सोचते हैं कि आप कहीं पर अपने काम में ही बिजी रहते हैं, या कहीं पर जानबूझकर जो है आपको लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल है, ये भी है, बाकी भी 2 3 4 5 है, रिश्ता रखने के लिए, ऑनलाइन रिश्ता रखने के लिए, या फिर शादी सगाई के लिए, या कहीं पर आप जानबूझकर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनको भी मालूम है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है, वो है, तो उसमें से आप कहीं पर बिजी रहते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं है, तो वहाँ पर इनको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। ये तो रिश्ता निभाना चाहते, लेकिन इनको इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं नज़र आ रही है। और जहाँ पर ब्रेकअप है वहाँ पर भी नेगेटिविटी चाहिए। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। तो ये लास्ट वाला जो सिनारियो था उसमें एक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूजन ही काफ़ी बना हुआ है। तो एक्शन तो इनकी तरफ से नहीं होगी, आपकी तरफ से होनी चाहिए एक्शन, क्योंकि कंफ्यूजन आप है, ये तो रेडी है। तो ये वाली एनर्जी है। सो आई होप सो आप रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। और जो है टॉरस, अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी है कि नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे सवाल हैं। उनमें से कुछ सवालों के जवाब आप चाहते हैं
तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल और कम दामों में है। और उसके लिए जो है आपने व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे 3 पाइल में निकालूंगी यहाँ पर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपके मन में कुछ जो एक सवाल आप सोच लीजिए और इसका जवाब जो है एंजल की तरफ से आपको क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से सवाल सोच लीजिए। ओके, चलिए पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसके मन में, आपके मन में जो सवाल है उसका एंजल जो मैसेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं रोमांस। रोमांस यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर जो है पॉजिटिव है। यस बोल सकती हूँ कि रोमांस कहीं पर है। कहीं पर आप अकेले हैं तो आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, कहीं पर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें ऑलरेडी रोमांस की सिचुएशन अच्छी रहेगी। अगर आप आपके लाइफ में कहीं पर सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, तो जो भी आप सिचुएशन में अभी है उसमें आपने खुश रहना है, रोमांटिक रहना है और होप्स नहीं खोना है। ये आपके सवाल का जवाब है। अभी पाइल नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसका आंसर एंजल की तरफ से है अपॉर्चुनिटी। आपके मन में जो भी अभी सवाल है उसका जवाब है कि कुछ मौके आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। जो भी मौका मिल रहा है उसे पकड़िए। जो भी मौका अभी भी नहीं मिला है तो उसमें कुछ होप्स है, उसमें अपॉर्चुनिटी है, उसमें आगे कुछ हो सकता है। ये आपके सवाल का जवाब है। जो भी आपके मन में सवाल है उसका आंसर है अपॉर्चुनिटी है। जो भी आप सोच रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उसका आंसर जो है वो है एक शांतिपूर्वक रिजोल्यूशन है। यानी आपके मन में जो सवाल अभी आपने सोचा है उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है एक पीसफुल रिजोल्यूशन है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है या आप जो सोच रहे हैं उसमें एक शांतिपूर्वक रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है या मिलेगा, ये है। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। हो पा रहे हैं तो ज़रूर से एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट भी कर दिए बताइए। और ये जो है 3 पाइल में से आपकी सवाल का जवाब आपको मिला कि नहीं ये ज़रूर से बताइए। रीडिंग के बारे में भी ज़रूर से बताइए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ ही में शेयर करें। सेकेंड वन की आपकी पर्सनल पेड रीडिंग जो कि काफ़ी रीजनेबल और कम दामों में है, उसके लिए आप जो है मुझसे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।